हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मराठवाड़ा स्टाइल की मिक्स दाल की चटनी। बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम अलग स्टाइल से। जो आप रेगुलर चटनियां बनाते हैं उससे ये एकदम अलग है। इस चटनी को आप खाकरे के साथ घी मिला के खा सकते हैं। अगर आपको इडली के साथ चटनी बनानी है तो सिर्फ इस चटनी में दही डालो, थोड़ी सी शक्कर डालो या गुड़ डालो, हो जाएगा काम। और बहुत सी तरह से आप जैसे चटनियाँ बाकी की यूज करते हैं उस जगह आप इस चटनी को यूज करें। रसदार सब्जियों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और जो सूखी सब्जियां हैं उसमें भरावन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी आप इसे वो सब्जी भर सकते हैं, जैसे तरुई हुई या फिर भिंडी हुई, तो आप इसको भरवा बनाने के लिए इस चटनी को यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसको जरूर बनाइए। मराठवाड़ा स्टाइल की मिक्स दाल की चटनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चने की दाल ली है। ये साधारण 150 ग्राम होगी। इसको हम एकदम स्लो गैस पे रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते जाएंगे ताकि ये सब तरफ से एक जैसी रोस्ट हो। इस तरह से अच्छे से रोस्ट हो जानी चाहिए। इसका मॉइस्चर सारा निकल जाना चाहिए, लेकिन आपको फ्लेम बड़ा नहीं करना है। आपको इसको लो या मीडियम ऐसे ही फ्लेम रखना है। ये अच्छी तरह से रोस्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम वापस कोई पकाने वाले वगैरह नहीं है। तो इस समय आपको ये अच्छे से रोस्ट करनी है, लेकिन जलानी बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम पे ही करना है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हमने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। ये वजन में लगभग 100 ग्राम के आसपास है। अब इसको हम एक नैपकिन पे लेके इसका जो भी पाउडर इसके अंदर ज्यादा होता है तो पाउडर इसका साफ कर लेंगे और फिर इसको भी रोस्ट कर लेंगे। उड़द की दाल को पोंछ के हमने छान लिया और उसके बाद अब इसको एकदम स्लो गैस से हम रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम को एकदम स्लो ही रखना है। दोनों दालों को आपने अलग अलग ही रोस्ट करना है, क्योंकि चने की दाल में मॉइस्चर ज्यादा होता है और वो उसको सिकने में टाइम लगेगा, और ये इस दाल को सिकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जल्दी रोस्ट हो जाती है। अगर उसके साथ आप इसको रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगी, क्योंकि इसके दाने भी छोटे होते हैं और मॉइस्चर भी कम होता है। तो दोनों दालों को आपने अलग अलग ही रोस्ट करना है। ये दाल भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। चने की दाल को हमने लो फ्लेम पे रोस्ट किया, उसको 4 मिनट लगे और इसको लगभग 2-2.25 मिनट ही लगे हैं। तो इसलिए आप इसको अलग अलग ही रोस्ट करें। अब हम 100 ग्राम इमली लेंगे, उसमें से ऐसे जो भी कुछ रेशे हों वो निकाल देंगे, या कहीं कहीं बीज भी आते हैं इसके, तो वो भी हम निकाल देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लगभग 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद उसका फ्लेम एकदम स्लो कर देना है। अब हमने जो ये इमली साफ की है वो इसके अंदर डाल देते हैं और लो फ्लेम पे इसको हम एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। इमली भी अच्छे से फ्राई हो गई है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इसको निकाल लेते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। दोनों दालें अच्छे से ठंडे हो गई है। अब इनको हम अलग अलग पीस लेते हैं। दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। दोनों दालों को ऐसे दरदरा हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। हमने जो इमली फ्राई की थी उसी कढ़ाई को लेंगे और उसी में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, पहले का 1 टेबलस्पून है, इसमें 1 टेबलस्पून हम ऑयल और डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद उसके अंदर हम थोड़ी सी राई डालेंगे। राई तड़कने लग जाए उसके बाद उसमें जस्ट 1 पिंच यानी 12-15 दाने मेथी के डालेंगे। अब इसमें हम साबुत 7-8 लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम 30 से 40 कड़ी पत्ता डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे सब चीजों को। कड़ी पत्ते अच्छे से फ्राई हो जाने चाहिए, एकदम कुरकुरित हो जाने चाहिए। अब इसके अंदर हम जो दालें हमने पीसी है वो इसके अंदर डाल देंगे। और इन सब चीजों को लो फ्लेम पे थोड़ी देर भुनेंगे। लगभग 3-4 मिनट भुनने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास तिल डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट के साथ भुनेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हमने पहले साबुत लाल मिर्च डाली हुई है, इसीलिए
ये पाउडर लाल मिर्च हम सिर्फ 2 टीस्पून डालेंगे। अब इन सबको भी थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे। मसालों को रोस्ट करने के बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इस सब में लगभग 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं हो भुना हुआ, तो जब हम छौंक लगा रहे होते हैं उसी टाइम आप जीरा भी डाल सकते हैं साबुत। हम 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके वापस ठंडा करेंगे। ये जो मिक्स दाल की चटनी है, इसको आप बना के 3-4 महीने तक भी फ्रीज के बाहर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। सिर्फ अगर आपको ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो ये जो हम भूनने के लिए ऑयल डाल रहे हैं वो बहुत कम डालना, यानी लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास ही डालना, नहीं तो फिर चटनी में तेल चढ़ जाता है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए इसको बना के रखना है तो इसको आप ऑयल कम यूज़ करना। अब इन सबको हम एक थाली में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अच्छे से फैला के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब हमने जो इमली फ्राई करके रखी है उसको भी देख लेते हैं। इमली एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब इसका हम जो पाउडर बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आप बिना इसको फ्राई किए हुए आप इसका पाउडर बनाएंगे तो फिर वो गोलियां गोलियां बन जाएगी, पाउडर बनेगा नहीं। और बाजार में पाउडर मिलता है लेकिन वो उसमें मिक्सिंग बहुत होती है, तो आप ये घर पे ही बनाना। अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। रुक रुक के इसको हमें ग्राइंड करना है। अब जो इमली का पाउडर है इसको भी हम छान लेते हैं, ताकि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाउडर हो तो वो सब निकल जाए। इमली को हमने अच्छे से छान के अलग रख लिया है। चटनी का सारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको एक बार वापस हम ग्राइंड कर लेते हैं। 2 बार करके चटनी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। एकदम परफेक्ट ग्राइंड हो गई है। अब इसके अंदर हमें 2-3 सामग्री और मिलानी है, वो मिला देते हैं। हमें जो 2 सामग्री मिलानी है वो एक है पाउडर वाला गुड़, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये 70 ग्राम है। और ये जो हमने इमली को फ्राई करके फिर पाउडर किया था वो भी इसके अंदर हम डाल के मिक्स मिला देंगे। तो तैयार है हमारी मराठवाड़ा स्टाइल की दाल वाली चटनी। ये मिक्स दाल से बनी है, बहुत ही टेस्टी। रोज की चटनी आप खा खा के अगर परेशान हो गए हो तो ये कुछ अलग आपको टेस्ट मिलेगा। और इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।